ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में। सप्तम भाव के शनि मूलतया कैसा परिणाम करते हैं? मूलतया मतलब आप जब सप्तम भाव में शनि को देखेंगे तो क्या परिणाम कहेंगे? वस्तुतः मैं इस कार्यक्रम को इतना बड़ा नहीं बनाने वाला। इस कार्यक्रम को मैं इतना बनाने वाला हूं बिल्कुल 10 मिनट से भी कम में। और आपको मैं एक ग्रंथ की बात, एक श्लोक पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें ग्रंथ में ये बात क्या लिखी, आपको तरह तरह के ज्योतिषी जो हैं वो बहुत सारी चीजें, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। मतलब मूलतया क्या है, ग्रंथ क्या कहता है, ज्योतिषी क्या कहते हैं, इस पे नहीं जाना है। ग्रंथ क्या कहता है, क्योंकि हो सकता है कि ज्योतिषी अपने से कुछ अलग बलग बढ़ा चढ़ा करके या कुछ कमोबेश कर सकते हैं किसी चीज से प्रेरित होकर के कि कुछ नया दर्शकों को मिल जाएगा। क्योंकि नया बनाने के चक्कर में आप परमाणु बम तक पहुंच गए और विनाश खुद का ही जो है वो उसकी लिखी जा रही है कहानी। क्या कहता है? मदन भाव गते पतंगात्मजे पतिरतीव गदा कुलितो भवेत मलिनवेश धरो विवलो महान जनुषी। यहां हालांकि श्लोक में जो है वो थोड़ी गड़बड़ी है, जनुपी लिखा है पर जनुषी है। जनुषी तुंग गते प्रचुरोधनी, प्रचरोधनी यहां लिखा है पर प्रचुरोधनी होगा। तो क्या है श्लोक? मदन भाव गते पतंगात्मजे पतिरतीव गदा कुलितो भवेत मलिनवेश धरो विवलो महान जनुषी तुंग गते प्रचुरोधनी। तुंग मतलब ऊंचा होता है, प्रचुरधनी आपको शब्दशः समझ में आ ही रही होगी चीज। मलिन वेश धारण करने वाला प्रचुर धनी तब होगा जब तुंग मतलब उच्च अवस्था में शनि बैठे होंगे। अब आते हैं यहां, अगर शनि यहां नीच के बैठे होंगे तो व्यक्ति मतलब ये जो जातिकाएं होंगी, मैंने गुरु की राशि पे बताई है कि बात की गुरु जब तुम सप्तम भाव में बैठेंगे तो क्या होगा, उसका अलग बना हुआ है। ये शनि के बारे में है कि शनि जब सप्तम भाव में बैठेंगे तो अगर उच्च के बैठे होंगे तो क्या होगा? उच्च के बैठे होंगे तो यहां अब श्लोक का अर्थ बता देता हूं। जिस स्त्री जातिका की कुंडली में लग्न से सप्तम घर में शनि होते हैं, उस स्त्री का पति अनेक प्रकार के रोगों से अति व्याकुल और मलिन वेश धारण करने वाला होता है। साथ ही साथ बल से हीन, और कहीं शनि अपने उच्च के होकर बैठे होंगे तो सप्तम घर में तो उसका पति धनवान और अत्यंत प्रतिष्ठित होता है, ऐसा लिखा है। ग्रंथ तो ये कहता है। और मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि उच्च के राहु के साथ बैठ जाएंगे तो पति धनवान होता है। इसका मतलब है कि मैं सही था, क्योंकि ये बात यहाँ पे लागू हो रही है। और यहाँ पे एक बात और भी लागू होती है कि जब शनि सप्तम भाव में बैठे होंगे अकेले, अगर नीच के बैठेंगे तब आपको ये देखना होगा कि शनि का जो नीच भंग हो रहा है वो किस तरीके का हो रहा है। क्या मंगल यहीं बैठ के उसका नीच भंग कर रहे हैं या मंगल देख करके नीच भंग कर रहे हैं, और डिग्री में दोनों की स्थिति कैसी है, ये सेकेंडरी मैटर करता है कि ग्रह का नीच भंग हुआ है। पर वस्तुतः अगर लग्न भी कमजोर हो और शनि भी कमजोर नीच के बैठे हों तो निश्चित रूप से स्त्रियों की कुंडली मिला करके करनी चाहिए। नहीं तो आजकल मेरे पास ऐसे कई सवाल आते हैं, पंडित जी प्रेम विवाह ही तो किया था, 16 में तो शादी की थी और 16 में शादी की थी और अभी जो है वो 19 तक तो लग रहा था कि छूट जाएंगे दोनों, एक बच्चा भी है 2.5 साल का 3 साल का। और मैंने पूछा कुंडली मिला के विवाह किए? तो बोले नहीं पंडित जी कुंडली तो कहाँ मिला थे, कुंडली तो पीछे छूट गई थी। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके शरीर का तत्व और सामने वाले के शरीर का तत्व जब तक मिलेगा नहीं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश नहीं मिलेंगे तो गड़बड़ पैदा होगी। अब आइए, आपको पता चल गया कि वस्तुतः यहाँ पे शनि क्या कहता है। उच्च का होगा तो अच्छा, नीच का होगा तो खराब।
बस इतनी सी बात है, आप देख लीजिए आपकी कुंडली में कैसे है। आगे बता दूंगा और भी अन्य ग्रहों के बारे में। यहाँ गुरु के बारे में बताया, आज शनि के बारे में बता दिया, कल शुक्र के बारे में बता दूंगा। अब आइए गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 12वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, जो अपने कर्मों को मेरे ही चरणों में अर्पित करता हुआ चलता है, मैं उसे प्राप्त हो जाता हूँ। आपने काम किया और बॉस को अर्पित नहीं किया। परमपिता परमेश्वर सर्वांतर्यामी, सर्वगुण संपन्न, सभी जो है वो जीवधारियों के अधिष्ठाता और सबके महान पराक्रम को देने वाले महान पराक्रमी, दिव्य स्वरूप को धारण करने वाले परमात्मा को देते चले गए। देते चलने गए का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है कि मतलब संकल्प करना है ना? देने का मतलब क्या होता है? देने का मतलब ऐसा नहीं हाथ में जल लेकर के, ऐसा नहीं, विष्णु ऐसा नहीं। देने का मतलब होता है कि आप काम कर रहे हैं और उस दौरान याद भी कर रहे हैं, वही अर्पण करना हो जाता है। श्वास ले रहे हैं और याद कर रहे हैं, मतलब श्वास का अर्पण हो जाना। मतलब आपने श्वास छोड़ा तो भगवान को याद कर लिया, श्वास लिया तो ईश्वर की याद आ गई, छींक दिया तो भगवान की याद आ गई, कुछ अलग तरीके का काम कर लिया तो भी याद आ गई, कुछ उटपटांग कर लिया तो भी याद कर लिया, कुछ पाप कर लिया जाने से पहले, करने से पहले और करने के बाद याद कर लिया। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो है वो नाम लेता रहो और पाप करता रहो, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ें बनती हैं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।